बहुत समय पहले लक्ष्मीपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार परिवार रहता था। उस परिवार में हरिराम, उसकी पत्नी गौरी और उनका पोता मोहन रहते थे। मोहन के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। दादा दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। हरिराम बूढ़ा हो चुका था, मगर आज भी खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसे अपने पोते मोहन की चिंता हमेशा सताती रहती थी। हे भगवान, पता नहीं मेरे बाद इस घर का क्या होगा। मोहन का किसी काम में मन नहीं लगता था। वह दिन रात सिर्फ भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। सब कुछ आपके भरोसे है प्रभु। एक दिन हरिराम खेत जा रहा था, तभी रास्ते में पड़ोसी गांव का गोकुल उसे मिला। राम राम काका। राम राम बेटा। आप बहुत कमजोर लग रहे हो। क्या करें बेटा, काम ना करूं तो घर कैसे चलेगा। मोहन को काम पर भेजो ना। अरे वो, उसे काम से कोई मतलब नहीं, बस भगवान का नाम जपता रहता है। काका, उसकी शादी करवा दीजिए। जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो बताओ बेटा। एक लड़की है, नाम है कविता। बहुत संस्कारी और मेहनती है। घर संभालना अच्छे से जानती है। हरिराम को गोकुल की बात सही लगी। वह तुरंत घर लौट आया। गौरी, गोकुल ने मोहन के लिए लड़की बताई है। शायद शादी के बाद वो जिम्मेदार बन जाए। कुछ दिनों बाद मोहन की शादी कविता नाम की एक सुंदर और संस्कारी लड़की से हो गई। बहू तो बहुत सुंदर है। बस भगवान करे मोहन भी सुधर जाए। शादी के कुछ दिनों बाद हरिराम और गौरी ने तीर्थ यात्रा जाने का फैसला किया। बेटा, अब घर और खेत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप चिंता मत करो दादाजी। शुरुआत में कविता को मोहन की भक्ति बहुत अच्छी लगती थी। मुझे कितना अच्छा पति मिला है। धीरे धीरे घर का राशन खत्म होने लगा। सुनिए जी, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। भगवान सब ठीक करेंगे। भगवान तभी मदद करते हैं जब इंसान मेहनत करे। मोहन बीज खरीदने के लिए साहूकार धनपाल के पास गया। पैसे दूंगा, मगर खेत के कागज मेरे पास रहेंगे। जब तक मेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, खेत के कागज मेरे पास ही रहेंगे। ठीक है मालिक। कुछ दिनों में खेत में बहुत अच्छी फसल उगाई। देखा प्रभु, आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। मोहन भजन में इतना डूब गया कि जंगली जानवर सारी फसल बर्बाद कर गए। सुबह जब मोहन खेत पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर खेत की रखवाली करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। भगवान सब ठीक कर देंगे। सिर्फ भक्ति से पेट नहीं भरता। घर चलाने के लिए कविता दूसरे घरों में काम करने लगी। अपने पति से कह देना मेरा पैसा जल्दी लौटा दे, वरना खेत नीलाम कर दूंगा। तुम्हारे पति से कोई उम्मीद नहीं है, वो तो दिन भर भगवान का नाम जपता रहता है। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। थोड़ा समय और दे दीजिए। 5 दिन पूरे हो गए, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? अगर पैसे नहीं दिए तो खेत मेरा हो जाएगा। अगर मेरी बात मानो तो उस निकम्मे को छोड़ दो। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। नए कपड़े दूंगा, नौकर चाकर दूंगा, सारी खुशियां दूंगा। और हां, मोहन का सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। निकलिए यहाँ से। तुम्हारी इतनी औकात कि मुझसे ऊंची आवाज में बात करो? मैं तुम्हारा भला सोच रहा था और तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। अब देखना, मैं तुम दोनों को फूटी कौड़ी के लिए मोहताज कर दूंगा। अब उस खेत को भूल जाओ, अब वो खेत मेरा है। गुस्से और दुख में कविता ने मोहन को घर से निकाल दिया। अब आप इस घर से चले जाइए। मैं कहाँ जाऊंगा? अपने भगवान से पूछ लीजिए। मोहन अकेला बैठकर रोने लगा। हे प्रभु, मैंने हमेशा आपकी भक्ति की, फिर भी ये दिन क्यों? तभी एक रहस्यमयी आदमी घर पहुंचा। बहन जी, क्या यहाँ मोहन रहता है? जी, दरअसल मोहन कई सालों से हमारे मालिक के यहाँ काम करता था, लेकिन उसने आज तक कभी अपनी तनख्वाह नहीं ली। हमारे मालिक ने मुझे उसकी सारी पगार देने के लिए यहाँ भेजा है। ये लीजिए, इसमें मोहन की मेहनत की पूरी कमाई है।
अब आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कविता ने थैला खोला तो उसमें सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात थे। हे भगवान, मैंने अपने पति को कितना गलत समझा। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मोहन सब समझ चुका था। वो कोई साधारण आदमी नहीं था, वो स्वयं मेरे ठाकुर जी थे। उस दिन के बाद मोहन ने समझ लिया कि सिर्फ भक्ति नहीं, कर्म भी जरूरी है। उसने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। उस दिन के बाद मोहन ने समझ लिया कि सिर्फ भक्ति नहीं, कर्म भी जरूरी है। उसने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया।